187 रोज बाद मुल्क भर में तालीमी इदारे खुल गए। पहले मरहले में मैट्रिक क्लासेस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में तदरीसी अमल का आगाज। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। मास्क, हैंड सैनिटाइजर और फासला बरकरार रखने के लिए खुसूसी इंतजामात। बच्चे और असातिज़ा मोहलिक वबा को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म। गवर्नमेंट ने हमें SOPs दिए गए, उन SOPs के तहत काम करना होगा। क्या टीचर मास्क लेकर आएगा, अपना सैनिटाइजर होगा। इस तरह कॉलेज में भी हमने कुछ मास्क डब्बे खरीदे हैं मास्क के बच्चों के लिए, ताकि जो बच्चे नहीं पहन कर आते हैं हम उनको दें। 1000 के लगभग बच्चे आएंगे, लेकिन इसको हम 2 किस्तों में बुलाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का जो इशू है वो भी कड़ा ना हो जाए। तो 30 बच्चे अगर आज आते हैं एक सेक्शन के, एक क्लास के, तो 30 कल आएंगे। यानी हफ्ते में 3 दिन बच्चों की क्लासेस होंगी और 3 दिन दूसरे लाट की क्लासेस होंगी। SOPs की मुकम्मल पासदारी की जा रही है, ये अच्छा इक़दाम है। सैनिटाइज़र किया जा रहा है, मास्क लगाए जा रहे हैं। हम बहुत खुश हैं कि स्कूल खोल के, कॉलेजेस खोल के हमारी चेकिंग भी हो रही है कोरोना की वजह से, और मास्क परमानेंट है कि पहन कर आना है। हम बहुत खुश हैं। हम तकरीबन 6 महीने बाद स्कूल आ रहे हैं और तमाम SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। इस तदबीर का बहुत ख्याल रखा गया है और हमारे लिए स्कूल में सब हाथ धोने का इंतज़ाम भी किया है। 6 माह बाद स्कूलों में बच्चों को खुशामदीद। ज़रूरी एहतियात पर हर सूरत अमल करें। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का ट्वीट। अल्लाह का शुक्र है आज बच्चे दरसगाहों में वापस पहुंचे। तालीम के वुज़रा और अरबाब इख्तियार का शुक्रिया। फवाद चौधरी। सरकारी और निजी तालीमी इदारों की इंतजामिया को मास्क, सैनिटाइजर के इस्तेमाल और महफूज फासला बरकरार रखने का चैलेंज दरपेश। वज़ीर आज़म इमरान खान और आलमी इदारों की जानिब से कैपिटल यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के इक़दामात मिसाली करार। आपके इलाके में अगर किसी सरकारी या निजी तालीमी इदारे में कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो वीडियो बनाएं और दुनिया न्यूज़ को भिजवाएं। अपने बच्चों को मोहलिक वायरस से बचाएं। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। हमारा WhatsApp नंबर आपकी स्क्रीन पर। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में शादी हॉल्स भी आज से ओपन। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। गुंजाइश से 50% कम अफराद को तकरीब में शमूलियत की इजाज़त होगी। मुलाजिमीन का कोरोना टेस्ट लाजमी करार। नोटिफिकेशन जारी। कोरोना से 6 अफराद जान बहक। अब तक 6389 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,02,424 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 404 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 5,774 रह गई। अल अजीज़िया रेफरेंस, नवाज शरीफ मफरूर होंगे या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज फैसला करेगी। सजा के खिलाफ साबिक वजीर आजम की अपील पर आज समाअत। 2 रुकनी बेंच मुकदमा सुनेगा। वजीर आजम का एक रोज़ा दौरे पर आज लाहौर आने का प्लान। वजीर आला और गवर्नर पंजाब से मुलाकात शेड्यूल। इमरान खान को मोटरवे ज़्यादती केस में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अमेरिकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मी खलीलजाद की आर्मी चीफ से मुलाकात। सिक्योरिटी के उमूर और अफगान अमल पर तबादला ख्याल। खित्ते में देर पा अमन, तरक्की और इस्तेहकाम यकीनी बना रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सऊदी अहम मनसब आदिल अल जबीर से टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूँ मोहम्मद दानिश बट। मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क भर में 187 दिन के बाद तालीमी इदारे खुल गए हैं। पहले मरहले में मैट्रिक क्लासेस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में तदरीसी अमल शुरू हो जाएगा। SOPs पर अमल दरामद के लिए हिफाजती इक़दाम भी कर लिए गए हैं, जबकि स्कूल्स में खेलों और दीगर इज्तिमाआत पर पाबंदी रहेगी।
वायरस के पेश नज़र 6 माह के लॉकडाउन के बाद मुल्क भर के तालीमी इदारों में पढ़ाई का अमल शुरू हो गया। पहले मरहले में मैट्रिक क्लासेस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में दर्स व तदरीस का अमल शुरू होगा। हिफाजती इक़दाम के तहत SOPs पर अमल दरामद के लिए तालीमी इदारों में दाखिल होने से पहले सैनिटाइजर के इस्तेमाल को जरूरी करार दिया गया। थर्मल गन से तलबा और तालबात का जिस्मानी टेम्परेचर चेक करने का मौसर इंतजाम है। बार बार हाथ धोने के लिए स्कूलों में इजाफी टैंकियाँ लगाई गई हैं। मास्क के इस्तेमाल को जरूरी करार दिया गया है। समाजी फासले का भी ख्याल रखा गया है। पीस के तहत स्कूलों में असेंबली के वक्त समाजी फासले को फौकियत दी गई है। खेलों और दीगर इज्तिमाआत पर पाबंदी रहेगी। तालीमी इदारों की कैंटीन और कैफेटेरिया में भी SOPs पर अमल दरामद लाजमी होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने भी आयद किए जा सकते हैं। मुल्क भर में 6 माह तक कोरोना वबा के बाइस बंद तालीमी इदारे खुल गए हैं, जिस पर तलबा ने खुशी का इजहार किया है। उनका कहना था कि तवील अरसे तक तालीमी इदारे बंद रहे, जिससे तालीम का हर्ज हुआ। SOPs पर अमल जारी रखेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। अगेन स्टडी स्टार्ट हुई है और स्टडी का बहुत लॉस हुआ था इन 6 मंथ में, तो अभी ये है कि दोबारा स्टडी स्टार्ट हुई है, तो अब एग्ज़ाम्स भी होंगे, तो इसलिए अच्छा फील हो रहा है। स्टडी का हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है घर में रह के। हम तो शुक्र कह रहे हैं कि हमारा कॉलेज खुला है और हम वापस आए हैं। वैसे डेली हमें ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम होती थी। SOPs का हम ख्याल रखेंगे और हम डेली आया करेंगे। हम बहुत खुश हैं कि स्कूल खोल के, कॉलेजेस खोल के हमारी चेकिंग भी हो रही है कोरोना की वजह से, और मास्क परमानेंट है कि पहन कर आना। हम बहुत खुश हैं। हम तकरीबन 6 महीने बाद स्कूल आ रहे हैं और तमाम SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। एहतियाती तदबीर का बहुत ख्याल रखा गया है और हमारे लिए स्कूल में सब हाथ धोने का इंतज़ाम भी किया है, स्प्रे लगाने का इंतज़ाम भी किया है, चेकिंग भी की इंतज़ाम भी किया है। स्कूल में आया तो हमारा फासला बरकरार रखा गया है, इस पर सख्ती से अमल किया गया है और हमें सैनिटाइजर वगैरह भी किया गया है। उसी क्लास में भी हम मतलब फासले में बैठे हैं। स्कूल में आया तो हमें सबसे पहले सैनिटाइज़ किया गया है, हमारा बॉडी टेम्परेचर चेक किया गया है, उसके बाद हर किस्म का फासला रखा गया है और हमें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हो रही। अभी हमारे 5 से 6 महीने के बाद स्कूल खुले हैं, तो अभी हम लोग को बिल्कुल SOPs के मुताबिक हमें बिठाया जाएगा स्कूल में, और अभी हमारा टेम्परेचर भी चेक हुआ है और हम लोग बिल्कुल अब आराम से पढ़ेंगे। स्कूल में आए और हमें हैंड वॉश को 20 सेकेंड, और उसके बाद हमें स्कूल क्लासेस में भी फासले पे बिठाया गया और हमें बहुत अच्छा महसूस करें। तालीम इदारे खुलने पर बच्चों के साथ साथ असातिज़ा ने भी खुशी का इजहार किया है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस के बाइस तालीमी इदारे बंद रहने से तलबा का बहुत हर्ज हुआ। ये भी कहा कि अब दोबारा से तदरीसी अमल शुरू होने पर खुशी है और तलबा की सेहत भी बहुत अहम है। SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल होगा। अल्लाह का शुक्र है कि आज तालीमी इदारे शुरू हो गए और इंशाल्लाह हम उसी डिवोशन के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ रेगुलरली अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको उसी तरह तालीम देंगे। गवर्नमेंट ने हमें SOPs दिए गए, उन SOPs के तहत काम करना होगा। क्या टीचर मास्क लेकर आएगा, अपना सैनिटाइजर होगा। इस तरह कॉलेज में भी हमने कुछ मास्क डब्बे खरीदे हैं मास्क के बच्चों के लिए, ताकि जो बच्चे नहीं पहन कर आते हैं हम उनको दें। 1000 के लगभग बच्चे आएंगे, लेकिन इसको हम 2 किस्तों में बुलाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का जो इशू है वो भी कड़ा ना हो जाए। तो 30 बच्चे अगर आज आते हैं एक सेक्शन के, एक क्लास के, तो 30 कल आएंगे। यानी हफ्ते में 3 दिन बच्चों की क्लासेस होंगी और 3 दिन दूसरे लाट की क्लासेस होंगी। हुकूमत की SOP के अलावा भी हम बच्चों का सेहत हमारे लिए प्रायोरिटी है। हाथ धोने के लिए साबुन और पानी का इंतज़ाम भी कर रखा है। जगह जगह पे हमने शेंक्स और वाटर टैंक्स लगाए हैं ताकि बच्चों को कोई मसला ना हो, और सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक क्लासेस हमने अरेंज किए हैं। तो मुल्क भर के तालीमी इदारों में तदरीसी अमल का आगाज़ हो गया है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। पेशावर से हमारे साथ आमिर जमील मौजूद हैं, फैसलाबाद से अब्दुल बासित हमें आगाह करेंगे, जबकि कराची से हामिदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले पेशावर का रुख कर लेते हैं, आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, ओवरऑल क्या सूरत हाल है, SOPs पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं? देखिए, सुबह भर के तमाम जितने भी सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो खोल दिए गए हैं, जिनमें से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक है, और इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन तमाम को खोल दिया गया और वहाँ पर SOPs के हवाले से खुसूसी तौर पर हिदायत जारी की है, न सिर्फ हुकूमत की जानिब से बल्कि जो असातिज़ा हैं उनकी जानिब से इन SOPs पर अमल दरामद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ हसनैन शहीद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में, जहाँ पर क्लास रूम के अंदर भी
बच्चों को इस चीज़ की तलकीन की गई है कि मास्क वो नहीं उतारेंगे और एक दूसरे पे से फासले में बैठेंगे। इंतज़ामिया की जानिब से भी बाकायदा तौर पर इस हवाले से इंतज़ामात किए गए हैं और इसके साथ साथ अहम चीज़ जो है कि जैसे ही कोई स्टूडेंट गेट के अंदर दाखिल होता है तो सबसे पहले उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है। अगर उसको बुखार है या उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसे वापस कर दिया जाता है और जैसे ही वो टेम्परेचर चेक कराने के बाद स्कूल के अंदर दाखिल होता है तो मास्क चेक किया जाता है। अगर उसने मास्क नहीं पहना गया तो स्कूल की तरफ से अपने फंड से फ्री मास्क जो है वो स्टूडेंट्स में तकसीम किए जा रहे हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स को हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की तरफ भेज दिया जाता है। वहाँ पर भी इन तमाम जगहों पर असातिज़ा जो है ख़ुद निगरानी कर रहे होते हैं कि कोई स्टूडेंट जो है वायलेशन ना करे। और इसके बाद जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि क्लासेस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स जो हैं अपनी तालीम के साथ साथ अहम चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि असातिज़ा तालीम शुरू करने से पहले 10 से 15 मिनट SOPs पर अमल दरामद करने के हवाले से उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से SOPs पर अमल दरामद करने और SOPs पर अमल दरामद न करने से क्या नुकसानात होंगे। जी तो पेशावर से आमिर जमील हमें बता रहे हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। कराची का रुख कर लेंगे। हामिद, यहाँ पर बताइएगा, इस